नमस्कार दोस्तों। इससे पहले दो वीडियो बनाए जा चुके हैं जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट है क्या, किस तरह से इस पे खर्च करने का प्रयास किया जा रहा है और इससे आने वाली रेवेन्यू कितनी हो सकती है और उसके अर्बन लोकल बॉडीज को कितने फायदे हो सकते हैं, उस पर एक छोटा सा नोट मैंने एक्सप्लेन किया था। आज मैं इसकी इतनी जरूरत क्यों है और इतनी इंटेंसिटी क्यों है कि इसका तुरंत समाधान निकाला जाए और वेस्ट ट्रीटमेंट शुरू किया जाए, सिर्फ इस वजह से कि मीथेन एमिशन जो होता है उसका बहुत बड़ा योगदान वेस्ट का है और जो ग्लोबल वार्मिंग में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 80 टाइम्स अफेक्ट करता है ग्लोबल वार्मिंग में भी और कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में भी। तो इसलिए अगर वेस्ट ट्रीटमेंट की तरफ हम लोग फोकस करते हैं और जनरेट होने वाली वेस्ट से मीथेन एमिशंस को रोकते हैं तो सबसे बड़ा फायदा वातावरण को होगा और कहीं ना कहीं उतना ही फायदा आम जनजीवन को भी होगा। दूसरी तरफ जो अर्बन लोकल बॉडीज इसमें अभी अपने प्रयास उस तरह से नहीं कर पा रही हैं, वो अभी इसको लायबिलिटी की तरफ देखती हैं, लेकिन अगर उनको इसको थोड़ा सा भी इस तरह से लेते हैं कि भाई ये एक उद्योग बन सकता है, उनके लिए रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स बन सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा अगर वो कच्चे लालच से हटके इसको पहले एस्टेब्लिश कराने में लगेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे अभी एक प्रैक्टिस बन गई है कि भाई आप ड्राई वेस्ट से प्लास्टिक सेग्रीगेट करा लीजिए और जो सेलेबल आइटम्स है वो सेग्रीगेट करा लीजिए और उसको ये मान लेते हैं कि हमारा रेवेन्यू है। जबकि मेरा मानना ये है कि अगर वो कोई भी अर्बन लोकल बॉडी 2 करोड़ रुपए सालाना ट्रांसपोर्टेशन डंपिंग पे खर्च कर रही है तो उसके लिए वो कम से कम 3.5 करोड़ का रेवेन्यू प्रोजेक्ट बन सकता है अगर उस मॉडल को ढंग से करते हैं। इसी तरह से बाकी रेशो में भी डेवलपमेंट हो सकती है। जैसे अगर कोई अर्बन लोकल बॉडी 55 करोड़ रुपया खर्च कर रही है साल का, तो उसको वो लगभग 85-90 करोड़ रुपए तक की रेवेन्यू मॉडल बिजनेस बन सकता है। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 को लागू करेंगे तो ये बहुत ही प्रभावशाली तरीका होगा इस सब को स्ट्रीमलाइन करने का, म्युनिसिपल वेस्ट को ट्रीट करने का। और जो तीनों फ्रैक्शन है मेन, सबसे पहला सॉइल है, दूसरा वाटर है और तीसरा एयर है, उन तीनों में जो पोल्यूशन का मेन कारण बनता है वो कहीं ना कहीं एफ्लुएंट्स, वेस्ट और इंडस्ट्रियल एमिशंस बनता है। उस सारे को अगर आप कंट्रोल करते हैं तो आपको एक स्वस्थ हवा मिलेगी, नेचुरल स्वीट वाटर की आपको एक हो सकता है कि आने वाले भविष्य में स्वच्छ और मीठा प्राकृतिक पानी मिले और हरी भरी हरियाली जमीनें मिले। धन्यवाद।